एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, अगर कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है तो उसके साथ बेसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पूकी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीट करने वाले हैं थ्रू माइंड मैप्स। बिकॉज आई बिलीव इन कि जब भी आपको किसी चैप्टर को फ्यू मिनट्स में रिवाइज करना हो, सो माइंड मैप्स इज़ द वेरी इफेक्टिव वे टू रिवाइज द होल चैप्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो बेसिकली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले एसिड्स की बात करते हैं। एसिड्स आखिर होते क्या हैं? सो एसिड्स जो होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। तो अभी मैं आपको एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। सबसे पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? सो बेसिकली दे डिसोसिएट कम्प्लीटली इन सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो जो एसिड्स जो कि किसी भी सॉल्यूशन में वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट्स हो जाते हैं और H प्लस आयंस देते हैं, क्या देते हैं? H प्लस आयंस देते हैं, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ वीक एसिड्स की अगर हम बात करें तो जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड्स पूरे कम्प्लीटली डिसोसिएट्स नहीं होते, कम्प्लीटली H प्लस आयंस नहीं दे पाते, वो उनको कहते हैं हम लोग वीक एसिड्स। जैसे कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, विनेगर, ये सारी चीज़ें वीक एसिड्स में आती हैं। एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम लोग तो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यू आर ऑल अवेयर ऑफ द एसिड्स प्रॉपर्टीज़, बट फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है सॉर टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं सॉर टेस्ट के होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। एंड एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। एंड एसिड्स एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें एसिड्स की तो एसिड जो होते हैं ना बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब जब भी हम किसी एसिड में बेसिकली बेस डालते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, तो एसिड न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिस को। एंड जब भी मेटल के साथ एक एसिड रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन टेक प्लेस लेती है। मतलब जब भी किसी एसिड को मैं मेटल के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जैसे कि Na प्लस एच प्लस HCl गिव्स अस NaCl, ठीक है, प्लस H2, ठीक है, खाली H2, वाटर नहीं, H2। तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास गिव्स H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। एसिड जो होते हैं ना सॉल्यूशंस के अंदर H प्लस आयंस देते हैं, जब भी हम उनको एसिड्स कहते हैं, ठीक है। नाउ डिकम्पोज कार्बोनेट, जो कार्बोनेट्स होते हैं एसिड्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं। नाउ अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस की बात करने पे सबसे पहले आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। तो बेसिस की क्या प्रॉपर्टी हैं? तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। सोपी टू टच होते हैं, उनको हम टच करते हैं तो वो सोपी सा टेक्सचर देते हैं। नेक्स्ट इज़ वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अगर हमारे पास रेड लिटमस है उसको ब्लू में चेंज कर देंगे और वो एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जैसे कि एसिड्स जो थे बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देते थे, सिमिलरली बेस भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो बेसिस होते हैं वो सॉल्ट्स को फॉर्म करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। अगर कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है तो उसके साथ बेसिस मिलकर सॉल्ट्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है गिव्स OH माइनस आयंस इन सॉल्यूशन। बेसिस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयंस देते हैं, क्या देते हैं? OH माइनस आयंस बेसिस किसी सॉल्यूशन के अंदर देते हैं, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर देते हैं। नाउ बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की अगर हम बात करें तो जो एसिड्स एंड बेसिस होते हैं वो दो पार्ट्स के बने हुए होते हैं, मतलब एनायन एंड कैटायन। आपको पता है कि टाइप्स ऑफ आयंस क्या होता है? देखिए, टाइप्स ऑफ आयंस, बेसिकली आयंस जो होते हैं ना दो चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं, एनायन में एंड एक होता है हमारे पास कैटायन, ठीक है। तो बेसिकली एनायन जो होता है ना वो माइनस मतलब पॉजिटिव माइनस मतलब निगेटिव चार्ज कंटेन करता है, और कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एनायन जो होता है वो निगेटिव चार्ज को कैरी करता है और कैटायन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, ठीक है। एंड अगर हम फैमिली सॉल्ट्स की फैमिली की बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। ना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं आखिर, ठीक है। सो सॉल्ट्स बेसिकली कैसे बनते हैं? अगर हमें एसिडिक सॉल्ट्स बनाने हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से हमारा एक एसिडिक सॉल्ट बनता है। क्या, आई रिपीट माय क्वेश्चन, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से हमारा एसिडिक सॉल्ट बनता है। और अगर हमें बेसिक सॉल्ट्स बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिक्स करने पर एक बेसिक सॉल्ट बनता है। और न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस
हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करें तो देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, CaOCl2। कॉमन सॉल्ट मतलब हमारा नॉर्मल सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हमारा जो सॉरी कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, वो है NaCl, ठीक है। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा है हमारे पास NaHCO3। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। और कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो बेसिकली आप अगर पढ़ कर जाएंगे तो आप लोग इनकी थोड़ी थोड़ी सी फॉर्मेशन पढ़ कर जा सकते हैं, जैसे कि NaCl के कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बना, एंड वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली मैं बता देती हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ सॉल्ट, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये आप डिटेल में पढ़कर जा सकते हैं। डिटेल में काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप वो देख सकते हैं। दिस इज़ अ रिविजन वीडियो नाउ। अगर हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात करें तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में आते हैं हमारे पास क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी है सोडियम क्लोराइड, नाइट्रेट का आपने सुना है लीड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फेट्स का आपने सुना है कैल्शियम सल्फेट, और कार्बोनेट्स का भी आपने सुना है कार्बोनिक एसिड। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने ये सारी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पढ़ रखा है। अब हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पीएच, H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोटेंट मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एसिड्स का जो पीएच होता है वो 0 to 7 होता है, और न्यूट्रल जो पीएच अगर हमें पता है तो वो होता है 7, और बेसिस का पीएच होता है 7 to 14। तो बेसिकली एक पीएच स्केल होता है जो कि H+ आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस को मेज़र करता है। तो अगर जितना कम पीएच होगा उतना ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ एसिड होगा, मतलब H+ आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा OH- आयंस का, मतलब वो उतना ज़्यादा बेस होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 13 नंबर पे बेस आएगा या एसिड, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि 13 नंबर जो है वो बेसिक है, बेस आएगा उस पर। और मैं आपसे कहूँ 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पर आएगा एक एसिड, ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा बहुत HCl, ठीक है। तो और अगर मैं आपसे कहूँ न्यूट्रल किस नंबर पर आता है, तो वो आप मुझे बताएंगे 7। और अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि फार्मर की सॉइल काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, तो आप उसमें क्या रिकमेंड करेंगे कि वो अपनी सॉइल को सही बना ले, उसके प्लांट्स ग्रो करने लगे। तो आप कहेंगे अगर उसकी सॉइल एसिडिक है उसको न्यूट्रल बनाने के लिए आप उसमें बेस ऐड करेंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट आप उसमें ऐड कर देंगे, चॉक वगैरह पाउडर ये सब ऐड कर देंगे, वो बेस है। तो उससे क्या होगा, जो सॉइल होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और उसका पीएच दोबारा से 7 हो जाएगा। ना कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर हम पढ़ लेते हैं, दैट इज़ हमारे पास आता है क्लोर एल्कली प्रोसेस और ब्राइन सॉल्यूशन। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस और ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो बेसिकली जब भी हम सोडियम के अंदर वाटर मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, तो वो NaOH फाउंड करता है। ये तो आप लोगों को सबको पता है। तो ये जो मतलब ये वाटर होता है, इसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर ही हम लोग NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। और जब भी क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली क्लोर अल्कली प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है NaOH की और Cl की, ठीक है। मतलब कि इसमें ये होता है, देखिए Na+H2O plus Cl gives us NaCl plus H2, ठीक है। ये दिस इज सब, ये जो है हमारे पास सॉल्ट है, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, एंड ये है हाइड्रोजन गैस। तो ये जो क्लोरीन गैस, इसके साथ एक क्लोरीन गैस भी बेसिकली बनती है। जो क्लोरीन गैस बनती है वो बनती है एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो बनती है कैथोड पर। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है, वो बनती है कैथोड पर। क्लोरीन गैस कहाँ पर बनती है, वो बनती है एनोड पर, ठीक है। सो विद दिस नोट हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर भी फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विद नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।